हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑन यूट्यूब चैनल वीएस बुरा @जूलॉजी। आज हम मेंटल कैविटी एंड पेलियल कॉम्प्लेक्स ऑफ पाइला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मेंटल कैविटी क्या है। मेंटल कैविटी, इट इज ए कैविटी विच इज प्रेजेंट ऑन द हम्प ऑफ पाइला। पाइला का जो हम्प है, उस हम जहां पर विशल ऑर्गन्स है उसके जस्ट आगे हम प्रेजेंट है। ठीक है, एलिवेटेड पार्ट है। उस एलिवेटेड पार्ट के ऊपर अंडर द शेल यहां पर एक कैविटी जो है स्किन के द्वारा बनाई हुई है। दैट इज द मेंटल स्किन है। जो मेंटल स्किन है, दिस वन, इस स्किन के द्वारा एक कैविटी बनाई हुई है यहां पर, और इस कैविटी को हम क्या कहेंगे? मेंटल कैविटी। ठीक है, और इस मेंटल कैविटी में डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रेक्टम है, इंटेस्टाइन है और टेनिडियम है। ठीक है, ऑस्फरेडियम, ये डिफरेंट अलग अलग टाइप के ऑर्गन है। पल्मोनरी सेक है। तो ये किस तरह से रेंज है यहां पर इस मेंटल कैविटी में, मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो मेंटल कैविटी है, दिस मेंटल कैविटी इट इज डिवाइडेड अनइक्वली इनटू टू चैम्बर। टू चैम्बर में डिवाइड हुई है, जो कि लेफ्ट साइड है दिस वन, ये राइट साइड का जितना भी चैम्बर है दिस वन, इसको हम राइट चैम्बर कहेंगे, सॉरी लेफ्ट चैम्बर कहेंगे इसको हम, लेफ्ट चैम्बर। और इस लेफ्ट चैम्बर में को हम नेम दे सकते हैं पल्मोनरी चैम्बर। राइट चैम्बर, दैट इज दिस वन चैम्बर, ये राइट चैम्बर है। यहां पर इस राइट चैम्बर को हम कहेंगे ब्रेंकियल चैम्बर। ठीक है, अब ये राइट एंड लेफ्ट चैम्बर जो है, इट इज डिवाइडेड बाय और पार्टीशनड बाय एन एलिवेटेड रिज विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस और ऑन द सरफेस ऑफ फ्लोर ऑफ द कैविटी। ये कैविटी का फ्लोर है, इस कैविटी के फ्लोर पर दिस वन, ये एक एज है, एलिवेटेड रीजन है ये। ठीक है, दिस इज, इट इज नोन एज एपिटीनिया। ये एपिटीनिया इस ओवरऑल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक राइट साइड की कैविटी है, दूसरी लेफ्ट साइड की कैविटी है। जो लेफ्ट साइड की कैविटी है, इसको हम पल्मोनरी चैम्बर कहेंगे या पल्मोनरी कैविटी कहेंगे। राइट साइड का जो चैम्बर है, दैट इज नोन एज ब्रेंकियल चैम्बर। ठीक है, अब यहां पर राइट एंड लेफ्ट, ब्रेंकियल चैम्बर एंड पल्मोनरी चैम्बर, इनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट है। क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट है? सबसे पहले हम बात करते हैं दिस वन, पल्मोनरी चैम्बर। पल्मोनरी चैम्बर के रूफ सरफेस पर, वहां पर रूफ सरफेस से एक बैग है। दिस बैग इट इज हैंग्ड इनटू द पल्मोनरी चैम्बर। सच बैग इट इज नोन एज पल्मोनरी सेक। पल्मोनरी सेक का जो बैग है, इट इज हाईली वेस्कुलराइज, क्योंकि यहां पर एरियल रेस्पिरेशन के दौरान यहां पर जो ब्लड फ्लो होता है ब्लड कैपिलरीज में, वो ऑक्सीजन को टेक इन कर लेती है एंड CO2 को रिलीज कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया पल्मोनरी सेक। और ये पल्मोनरी सेक इस पल्मोनरी चैम्बर के अंदर ओपन होता है वाया ए ओपनिंग, दैट इज नोन एज ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सेक। दिस वन, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सेक। Left side of the mantle, it is extended a thin flap near the head region. हेड रीजन के लेफ्ट साइड में जो मेंटल है, उस मेंटल से एक फ्लैप राइज हो रहा है। सच फ्लैप इट इज नोन एज लेफ्ट स्यूडोपिपोडियम, जिसको हम न्यूकल लोब भी कह सकते हैं। न्यूकल लोब, it is highly extendable and responsible to form the siphon at the time of aerial respirations. ठीक है, इस तरह से ये जो टंग जो है रोल हो जाती है, उसी तरह से ये भी
एक लोब है, ये भी इस तरह से फोल्ड होकर एक सिफोन बना देता है जो कि एरियल रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेम इसी तरह का एक न्यूकल लोब जो है वो राइट साइड में है, जिसको हम राइट सूडोपिपोडियम कहेंगे, दैट इज द राइट न्यूकल लोब। ये इतनी ज्यादा एक्सटेंडेबल नहीं है जितने की लेफ्ट वन है। इसी के बेस पर यहां पर हम देखते हैं कि लीफ लाइट बाइपेक्टिनेट वाटर केमिकल टेस्टिंग ऑर्गन जो है प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ऑस्फोरेडियम। इट इज हाईली सेंसिटिव टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द वाटर ड्यूरिंग एक्वेटिक रेस्पिरेशन। ये तो हो गया पल्मोनरी चैम्बर, और इस पल्मोनरी चैम्बर से लिंक्ड पल्मोनरी सेक है, और यहां पर ऑस्फोरेडियम है, ठीक है, एंड लेफ्ट सूडोपिपोडियम, दैट इज द लेफ्ट न्यूकल लोब है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड चैम्बर में क्या है? राइट साइड चैम्बर जो है, इट इज हाईली एक्सटेंडेड अप टू द अपेक्स रीजन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। बहुत अपेक्स रीजन तक ये एक्सपेंडेड है। इसमें सबसे राइट साइड में हम देखते हैं डोर्सोलेटरल साइड, रूफ of the dorsolateral side of this branchial chamber having monopectinated leaf-like structures, that is the laminae, which are attached on an axis. This one structure, it is known as टेनिडियम। This one, it is the टेनिडियम। यहां पर जो laminae है, these are triangular in shape, their broad base attached to the axis and apex region जो कि pointed है, वो branchial chamber में extended है। तो यहां पर बहुत सारे लेमिनी यहां पर प्रेजेंट है इस टेनिडियम में। इस टेनिडियम के लेफ्ट साइड में यहां पर ये एक एक्सटेंडेड एलिवेटेड ट्यूबुल है, इसके साथ ही अटैच्ड है। सच ट्यूबुल, इट इज नोन एज द रेक्टम, and rectum open via anus at the base of right pseudopodium, that is the nuchal lobe। यहां पर जो ये एनल ओपनिंग जो है, इस एनल ओपनिंग के चारों तरफ, इसके चारों तरफ यहां पर माइन्यूट पेपिली है, दैट इज नोन एज रोसेट ऑफ माइन्यूट पेपिली, ठीक है। ये एक्सट्रीम राइट है, उसके बाद दैट इज टेनिडियम एक्सट्रीम राइट है, उसके बाद लेफ्ट साइड में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट इज द रेक्टम है। इस रेक्टम के अगेन लेफ्ट साइड में यहां पर ये ट्यूब्यूल है, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स। इन केस ऑफ इट इज वेजाइना, एंड इन केस ऑफ फीमेल मेल, इन केस ऑफ मेल इट इज इजैकुलेटरी डक्ट, एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज द वेजाइना। यहां पर ये जो जेनेटिकल ओपनिंग है वेजाइना की, इसी लेवल पर अगर मेल ऑर्गन्स है, दैट इज द पेनिस, सच स्ट्रक्चर इट इज हैंग्ड फ्रॉम द एज ऑफ मेंटल का जो एज रीजन है, उस एज रीजन से ये हैंग्ड है, वहां पर ये इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट इज द पेनिस प्रेजेंट है। इसी के बेस पर हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हेल्प करती है इन कॉपुलेशंस। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर। इसमें थोड़ा सा ये रहता है, ये पॉइंट्स, दिस वन बिल्कुल ब्रैंकियल चैम्बर की एक्सट्रीम अपेक्स रीजन पर यहां पर एक ऑब्लिक स्लिट लाइक ओपनिंग है। सच ओपनिंग अकर इन पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द किडनी के दो चैम्बर हैं, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। तो पोस्टीरियर चैम्बर जो है उसकी ओपनिंग है जो कि रेडिश कलर की है, वो इसी ब्रैंकियल चैम्बर में ओपन होती है, ठीक है। तो ये था मेंटल कैविटी एंड दिस वन ओवरऑल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी, दैट इज नोन एज द पैलियल कॉम्प्लेक्स ऑफ द पाइला। लाइक एंड सब्सक्राइब YouTube channel VS Bura @ Zoology। Thank you.